Dear friends, viewers, Assalamu alaikum. I am Yawar Musharfali. Welcome to the next episode of the series The Lost Lens. दोस्तों, आप याद करो वो दिन जब आपको ज़िंदगी में पहली बार कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ इररेलेवेंट सा एक्सपीरियंस करने को मिला। चाहे वो पहली बार दूसरे शहर में लोगों का बिहेवियर हो, गाड़ियों के नए नए ब्रांड्स, नए मॉडल्स, अलग किस्म के कपड़े, लोगों के अलग किस्म के लाइफ स्टाइल्स, पहली बार फॉरेन कंट्री के टूर में देखा जाने वाला ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन एंड सो ऑन। और फिर आपका मुंह कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का हुआ हो, या आपने मन में ही सोचा हो कि भाई ये तो गलत है, ये चीज़ तो सही है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही तो होना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब है कि जब इंसान कुछ अलग सा देखता है, कुछ अलग सुनता है, महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो इंसान खुद भी अजीब सा अलग सा बिहेव करने लगता है, बी इट मोमेंटरी। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होता है? इससे पहले कि हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें, मैं आपके सामने एक और रियल लाइफ सिनेरियो पेश करना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन, आप एक अपना नया सा शॉपिंग मॉल खोलने वाले हो, या आप आज से किसी अनोखी स्पोर्ट्स में या अनोखी आर्ट में खुद को एंगेज करना चाहते हो, एक नया सा आर्ट जो परफॉर्म करना चाहते हो, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, या सीखना चाहते हो। आप कोई भी अलग सा बिजनेस खोलने वाले हो, कोई अलग कोर्स करने वाला हो, या कुछ भी जो आम तौर पर आपको अपने गांव में, टाउन में, शहर में या आपकी कंट्री में देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा करने पर आपको अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं। कोई कहता है कि अरे भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हुए हो। कोई कहता है कि अरे भाई, क्या कर रहे हो, शाम को तो कुछ तुम्हें खाने को नहीं मिलता, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम ये सब कर रहे हो। कोई कहता है कि भाई, जो भी तुमने किया सही किया है, गुड लक। लेकिन हाँ, जो कुछ भी तुम नया कर रहे हो या सोचा है या करने वाले हो, उसका किसी पर भी एक वेल डिफाइंड बुरा असर नहीं पड़ रहा हो या पड़ने वाला हो। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन, अगर आप एक स्ट्रांग माइंडेड हो तो तुम्हें लोगों के रिएक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यू सी देम एज नॉर्मल। दूसरा, अगर आप वीक माइंडेड हो तो तुम्हारी नींदें खराब हो जाती हैं, आप अपना नया तो छोड़ो, पुराना वाला काम भी सही तरीके से नहीं कर पाते हो। आप मन में ये सोच रहे हो कि भाई, लोगों के रिएक्शंस तो ठीक है, किसी के नेगेटिव, किसी के पॉजिटिव, लेकिन मेरी लाइफ की खुशियाँ, तकलीफ़ें, हार्डशिप्स, मुख्तलिफ़ किस्म की मेंटल, फिज़िकल एंड इमोशनल हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज़, मेरे अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजूहात, मेरे सवाल करने के वजूहात, मेरे नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर की वजूहात, मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छाइयाँ, इन सब चीज़ों का तो बेहतर से बेहतर मुझे ही मालूम है, दूसरे लोगों को तो नहीं, हत्ता कि मेरे घर वालों को भी नहीं। एक्यूरेटली और प्रिसाइजली अगर हम कहें तो लोग ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उन पर कोई वेल डिफाइंड बुरा असर नहीं डाला, मेरी चॉइस तो मेरा राइट है, एज लॉन्ग एज किसी पर वेल डिफाइंड बुरा असर ना पड़ता हो। Why do most of the people behave in such a disgusting, malevolent way? They don't accurately, precisely, absolutely know my life, my intentions, my environment, my genetics, my family background, my education, my upbringing, my food, my living comforts, my living hardships, my body and mental exposures, my past. How come they jump into the conclusion of stereotyping, judging, imposing their religious and cultural ideas to others? Why don't they live free and let others live free? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि इंसान वो जानदार चीज़ है जो इस एवोल्यूशनरी स्टेज पर आ चुका है कि ये लिविंग स्पीशीज़ अपने आसपास माहौल, खुद के बारे में सवाल करने लगा, और जब जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि एनवायरनमेंट जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जैसे एलिमेंट्स का बना हुआ एक सिस्टम है। इस सिलसिले में इंसान ये हकीकत भी जान गया कि वो खुद भी एक लिविंग थिंग्स वाले एलिमेंट का ही एक हिस्सा है। एज यू मे नो, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, अगर हम मोटा मोटा समझे तो ये कलेक्टिवली एनवायरनमेंट का वो हिस्सा होते हैं जो सेल्फ कंसिस्टेंट होते हैं, जो फूड और शेल्टर की तलाश में रहते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें,
दूसरे जानदारों से, प्रेडेटर से और नेचुरल कैलामिटी से, ताकि वो फिर रिप्रोड्यूस कर सकें, ताकि उनके रेप्लिकास उनकी स्पीशीज को ज़िंदा रख सकें, और ये साइकिल चलता रहता है। और अगर हम इस साइकिल को थोड़ा सा ब्रीफली डायग्रामेटिकली दिखाएं तो कुछ इस तरह का बन जाता है। एक लिविंग बीइंग जो होता है, हम अगर एनिमल्स की बात करें तो जो एक इंडिविजुअल होता है किसी भी स्पीशीज़ का, तो वो फूड की तलाश में रहता है, शेल्टर की तलाश में रहता है, फिर आगे जाके वो रिप्रोड्यूस करता है, उसके ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं, और फिर वो ऑफस्प्रिंग्स फिर भी फूड और शेल्टर की तलाश में रहते हैं, फिर एडल्ट के स्टेज में वो फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऐसे तो साइकिल चलता रहता है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का जो साइकिल है वो भी कुछ इसी तरह चलता है, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि इंसान एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, एक लिविंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम है। इसका बिहेवियर भी कॉम्प्लेक्स है। जितना कॉम्प्लेक्स इन अ पर्टिकुलर वे एक सिस्टम होगा, उतना ही उसका आउटपुट, उसका बिहेवियर भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो और दूसरी बात, जो इंसान है ये इंडिविजुअलिस्टिक मैमल नहीं है, ये ग्रुप मैमल है। इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, ग्रुप एनिमल है। इसके सर्वाइवल के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब ये एक ग्रुप में रहकर काम करता है। तो इनके जो ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटीज़ है, वो भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनमें कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम्स होते हैं, सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब एक इंसान के बच्चे की बर्थ होती है तो फिर उसकी फीडिंग की जाती है, उसको पिलाया खिलाया जाता है, उसकी एजुकेशन भी की जाती है ताकि उसके स्किल्स डेवलप हो ज़िंदगी में, वो एक अच्छा खासा सोशल स्टेटस हासिल करें ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, वो मुहताज ना रह सकें, और फिर आगे वो फिर रिप्रोड्यूस करे ताकि इसकी जो लाइन है, जो जनरेशन लाइन है, वो आगे चलकर इस स्पीशीज़ को कंट्रीब्यूट करे, इस स्पीशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए। और फिर वही काम खाना पीना कमाने के लिए, और कमाना ज़िंदा रहने के लिए। क्यों ज़िंदा क्यों रहना? ताकि रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोड्यूस क्यों करना है? ताकि स्पीशीज़ ज़िंदा रहे। ज़िंदा क्यों रहे? ताकि खाए पिए। खाना क्यों है? ज़िंदा रहने के लिए। और ये साइकिल भी चलता रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये है कि जो इंसान है ये अपना रेशनल ब्रेन इस्तेमाल करके इस साइकिल से थोड़ा बाहर जाता है, साइकिल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा करता है। कैसे? एजुकेशन की, फिर कायनात, कुदरत, अपने बारे में सवाल करने लगता है, पढ़ता है, सोचता समझता है, तो आगे जाकर वो इस जो नेचर है, नेचर के ज़्यादा करीब होता है, नेचर को स्टडी करता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या हो सकता है इकोनॉमिस्ट बन जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। क्यों? ताकि ये सोसाइटी फिर चलती रहे। क्यों चलती रहे? क्या? ताकि ये अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी सर्वाइव कर सके। क्यों सर्वाइव कर सके? ताकि वो भी रिप्रोड्यूस कर सके। क्यों रिप्रोड्यूस कर सके? ताकि साइकिल चलता रहे। तो ये फ़र्क है इंसान और जानवर में। फ्रेंड्स, इफ़ वी स्पीक अ बिट टेक्निकली, एक जानदार चीज़ का बिहेवियर शऊरी भी हो सकता है और तहत शऊर भी, या लाशऊर भी। अगर हम अंग्रेज़ी में कहें तो एक जानदार का जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादा और अक्सर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है, और ये इसके माहौल, पास्ट एक्सपीरियंस और मोस्टली जेनेटिक होता है। जैसे कि मैंने बताया, लिविंग थिंग्स सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, यही उनकी एनवायरनमेंट में पहचान है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सवाल है कि ठीक है, पत्थर तो एक नॉन लिविंग है और सेल्फ कंसिस्टेंट भी नहीं है, तो अगर पत्थर को चट्टान से गिर जाए, अगर पठान चट्टान से गिर जाए, वो चीखें नहीं निकालता, वो नहीं कहेगा अरे मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन अगर हम किसी लिविंग थिंग कोई गिर जाता है एक चट्टान से, तो वो मदद पुकारता है। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने कहा कि लिविंग बीइंग्स सेल्फ कंसिस्टेंट और रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी सर्वाइव कर पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा जब वो अपने माहौल,
کے مطابق بنا ہوا ہو. A living being must be adaptable to its environment. تو اسے ماحول کے ساتھ اڈیپٹیبل بنانے کے لیے اس کی باڈی اور اس کے بیہیویئر کا ہونا ضروری ہے. اس کی باڈی جینز پر ڈپینڈ کرتی ہے اور اس کا بیہیویئر جینز اور پاسٹ ایکسپیرینس پر. اور جتنا کمپلیکس لیونگ بینگ ہوگا اتنا کمپلیکس اس کا بیہیویئر ہو سکتا ہے. اس کے جینز خود کو اس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں اسٹرکچرز اور بیہیویئر میں تاکہ ایک انڈیویجول سروائیو کر سکے اور ریپروڈیوس کر سکے. تو دوستو آپ کے اس دن کے نئے فیکٹس کے ایکسپیرینس کرنے پر آپ کا وہ عجیب سا ریئیکشن اور آپ کے نئے الگ مختلف کام کرنے یا سیکھنے پر لوگوں کے ریئیکشنز جو انہوں نے آپ کو دیے تھے، یہ دونوں کیسز میں جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ کچھ ملتا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسا کیوں؟ تو دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ انسان بھی ایک لیونگ بینگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بنا ہے اپنے سروائیول کے لیے اور ریپروڈیوس کرنے کے لیے تاکہ آگے کی جو سپیشیز ہے جتنی ہو سکے وہ زندہ رہے، سروائیو کر سکیں اور پھر ریپروڈیوس کر سکیں. جب تک ایک لیونگ آرگینزم اپنے کمفرٹ زون میں رہتا ہے، ایک نارمل ہیبیٹیٹ میں رہتا ہے، تو اس کے انکانشیس اور سب کانشیس بیہیویئر جو سروائیول شیورٹی کے لیے ضروری ہے وہ نارمل رہتے ہیں. یہ لیونگ بینگ کوئی ان یوزول، ان کنونشنل یا اب نارمل چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ جینیٹکلی ڈٹرمنڈ سب کانشیسلی اور انکانشیسلی بیہیو کرنے لگتا ہے. اسی قسم کے بیہیویئر کو انسٹنکٹ کہا جاتا ہے یا جبلت. تو انسان کے کیس میں کہیں تو یہی انسٹنکٹس کچھ کمپلیکس طریقے میں ہمیں دکھ جاتے ہیں اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسٹنکٹ والا برین ہے انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ تو تیرا کمفرٹ زون نہیں ہے یا تو نے پہلی بار دیکھا ہے، تمہیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، کہیں تیرا سروائیول خطرے میں تو نہیں. دوستو، آپ کا وہ پہلی بار الگ چیز کا ایکسپیرینس کرنا اور آپ کا وہ عجیب سا ریئیکشن آپ کا انسٹنکٹ ہے، آپ کی جبلت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اینیملز کی طرح آپ کا لمبک سسٹم آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، خطروں سے دور رہنے کے لیے آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ریشنل بینگز ہیں، ہم لاجیکلی ریشنلی بھی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جو دوسرے میملز یا اینیملز نہیں کر سکتے ہیں. ذہن کا کھلا رکھنے دینا یعنی اوپن مائنڈڈنس یا آپٹمزم بھی اسی ریشنیلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کا استعمال کر کے آج ہم خود تک کے وجود کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن سروائیول انسٹنکٹس ہمیں ایک پرسنل گارڈ کی طرح ہر وقت ہر لمحہ ہمیں کسی بھی رسک اٹھانے سے روکتے ہیں، چاہے وہ رسک اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہلی بار کسی سٹیج پر پرفارم کرنا ہی کیوں نہ ہو. ریشنلٹی اور لاجک کا استعمال کر کے رسک اٹھانا ہی آج ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے لے گیا ہے. اور ریشنلٹی کو دبا کر زندگی جینا مطلب ہر وقت اپنی کمفرٹ زون میں رہنا، یہ جانے بغیر کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے. تو دوستو، کسی عجیب چیز کو دیکھ کر دنگ ہو جانا یا اسے برا بلا کہنا آپ کی کلوز مینٹیلٹی کی علامت ہے. کسی مختلف سی انوکھی چیز کے ایکسپیرینس کرنے پر اسے منفی طور پر طنز کرنا یہ اوپن مائنڈڈ کی علامت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. کسی انسان کی زندگی پر سوال اٹھانا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اس کا کریئر کیا ہے، اس کی پرسنل لائف کیا ہے، اس کی انڈیویجول لائف کیا ہے، اس کی سوسائٹل لائف کیا ہے، اس کی سوشل لائف کیا ہے، اس پر سوالات کرنا یہ ایک کلوز اینڈ کنزرویٹو مائنڈڈ انسان کی علامت ہے. When you keep your mind open enough to imagine every possible existence in the universe, it will not make you wonder, it won't make you jealous, it won't make you one who backbites, it won't make you suggest anyone's conservative ideas, it won't make you impose ideologies, traditions on others. It will make you free to think about the possibilities of nature. And those possibilities might be natural structures, though it be about people,
It will not make you racist, sexist, conservativist, sadist, and I want to remind you that all these things are meant for survival of a tribe, group, society, people, animals, social animals. It won't make you judge anybody you see. No, hereof. It won't make you rule over the other existing religions, traditions, cultures from the standards of nature. The more you step out of your mental and physical comfort zone, the more you accept the greater list of possibilities. The more you become optimistic, open-minded, the greater the landscape of possibilities lay down before you. The more you can choose, the better your definition of wrong, right, and true, false becomes, and ultimately, the better your presence and existence as conscious human being becomes. दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो फ्रेम के जस्ट अबव ऊपर आपको यूट्यूब का जो यूट्यूब चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Meet you. Bye.